हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई मैथ। आज हम आपको मिले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमको बात करनी थी संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में। क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होती है और संख्या कितनी प्रकार की होती है, संख्या क्या होता है, तो हम इसका डिस्कस करेंगे। पहले संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज नंबर्स, संख्या किसे कहते हैं। ये एक ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू होती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट या लेवलिंग या उसको नाम देना या उसको काउंटिंग करना किसी ऑब्जेक्ट का, इसके थ्रू करते हैं, नंबर के थ्रू। इसे ही हम नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं। और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। जो संख्याएं होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक और एक होती है आपकी काल्पनिक। एक काल्पनिक होती है, एक वास्तविक होती है। और वास्तविक में भी आपकी टू टाइप के होते हैं। वास्तविक में आपका एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। वास्तविक भी अपरिमेय होता है। हम बात करेंगे परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले तो क्या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती हैं जिसमें परिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं का जो योग होता है वो होता है हमारा क्या, वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का जो हमारे योग होता है वो क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और अब हम बात करेंगे परिमेय व परिमेय संख्या कौन सी है, कौन कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 1 हो सकती है, -2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है एंड 1/2 हो सकता है। ये जो क्या है, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब रही बात अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्याओं की। अभी मैं परिमेय अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन बताता हूं। परिमेय संख्याओं का बता दिए एग्जांपल क्या क्या है। ये हमारे पास एग्जांपल है परिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याओं का एग्जांपल हम देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं का मतलब इरेशनल नंबर का हमारे पास एग्जांपल होता है वो अंडर रूट में होता है। कोई भी हमारा वैल्यू है जो अंडर रूट में रहेगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। पाई भी क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया, पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। यह है आपका अपरिमेय संख्या का उदाहरण। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, वह परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, मतलब कि p/q के फॉर्म में जो है डिस्क्राइब कर सके इस नंबर को। वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। p/q को हम क्या कर सके, इस फॉर्म में क्या करें, डिस्क्राइब कर सके, मतलब कि व्यक्त कर सके। p क्या है आपका न्यूमरेटर है और q क्या है डिनोमिनेटर है। तो कोई भी नंबर आपके पास है, मान लीजिए न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है, 3.2 p/q के रूप में ये क्या व्यक्त है, तो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और आप ये देख सकते हैं p/q के रूप में अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, मतलब कि p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वो क्या होती है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में q इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ये शर्त होती है परिमेय संख्या में। q जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो जाके क्या होती है, परिमेय संख्याएं बनती हैं। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का थोड़ा सा जानकारी था। अब हम बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या।
इन 4 संख्याओं के बारे में हम थोड़ी जानकारी अचीव करेंगे। तो मैं डिलीट कर रहा हूं उसमें से। और काल्पनिक की बात करें पहले, काल्पनिक की बात करते हैं। तो काल्पनिक में क्या है, कोई भी नंबर माइनस में हमेशा अंडर रूट में रहेगा, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अभी हम जब 11th का पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे समिश्र संख्या है। बताती है समिश्र संख्या जो 11th में आपके है, उसमें भी एक आपका रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब एक वास्तविक भाग होता है और एक काल्पनिक भाग होता है। रही बात काल्पनिक की, काल्पनिक का उदाहरण हम लेंगे तो अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ऐसे ही जो है उसमें उदाहरण आते हैं। ये काल्पनिक है जिसमें ऋणात्मक चिन्ह होता है, मतलब कि निगेटिव साइन होता है जिसमें, वो काल्पनिक संख्या है। अब हम बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या आपको पता ही है, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड होता है। कोई भी टेबल, कोई भी नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 होगा नहीं भाई, कहेगा 9 हम कुछ थोड़ी कट रहे हैं। ये आपका 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये जो है ये कौन सी, ये सम संख्या है जो 2 से डिवाइडेड है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। और रही बात विषम संख्या की, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। विषम संख्या क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। वो कौन कौन सी है, 3 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गए, 15, तीसरी। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो कौन सी संख्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। और जो 2 से डिवाइड हो जाएगी वो कौन सी संख्या होंगी, सम संख्या होंगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो 2 से डिवाइड होगी वो सम होगी, जो 2 से नहीं डिवाइड होगी वो विषम होगी। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, उसके बारे में हम बताते हैं। अगर मैं इस जितने नंबर अगर बता दे रहा हूँ, अब कल उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है क्लास 10th के वास्तविक संख्याओं के, उनको यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जो बोर्ड के लिए और सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, मतलब खुद से भी कटे और 1 से भी कटे, वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम मान लेते हैं 2 जो है 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, 3 जो है खुद से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 5 जो है खुद से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 7 है जो 1 से कट रहा है और 7 से भी खुद से भी कट रहा है, 9 हो गया, 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी कट जा रहा है, 11 हो गया, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। जो खुद से कटे और 1 से डिविजिबल हो वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेल्फ डिविजिबल एंड डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1। जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, हम इसी को एच करके अब अभाज्य पढ़ा था हमने, हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है।
भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे और उसका खुद अदर फैक्टर हो, यानी कि तीसरे नंबर से भी कटे, किसी खुद से एक से या अदरवाइज किसी और नंबर से। तो हमारे पास ऐसा मेरे पास है, आपके पास 4 हो गया, आपके पास जो 2 से डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी होगा। तो वो उसके इनके तीन फैक्टर क्या होंगे, होंगे जो भाज्य संख्या में होते हैं, जो भाज्य संख्या में है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है, एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरे टेबल से या अदरवाइज किसी टेबल से किसी नंबर से कटे, वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। 6 ले लीजिए, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है एंड अपने आप से डिविजिबल है। ये कौन सी संख्या है, ये सब है भाज्य संख्या है। 8 को 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 1 से काटेंगे, जिनके फैक्टराइजेशन जो है 2-3 से ज्यादा हैं या 3 हैं, वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। सिंपल सा फंडा है। भाज्य अभाज्य संख्या आपको बता दिया मैंने। अब हम कल पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड क्लास 10th में एक कि उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं ज्ञात करिए। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा उसका मौसा लेते हैं, जो उसका मौसा हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब कि एचसीएफ लेते हैं, हमेशा कॉमन उसका 1 होना चाहिए, तभी क्या होता है वो उभयनिष्ठ मौसा या उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है। तो आज मैंने संख्याओं के बारे में बताया। संख्या 2 प्रकार की होती है, संख्याएं बताएं क्या होती है। संख्या एक बार और मैं बता रहा हूँ, संख्या वह गणितीय मान है, मैथमेटिकल वैल्यू है, जिससे हम किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट का लेवलिंग, मेजरमेंट एंड काउंटिंग उसके थ्रू करते हैं, तो वो नंबर कहलाता है। एंड नंबर 2 टाइप, संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक होती है, एक होती है काल्पनिक, मतलब कि रियल होती है, एक इमेजिनरी होती है। तो रियल में मैंने बताया वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे 1/2, 2/1 एंड q इक्वल टू नॉट 0, जो डिनोमिनेटर होता है 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर मैंने आपको बताया है परिमेय संख्या 2 भी बताया होगा मैंने, -2 भी बताया होगा मैंने, तो हमेशा किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो हमेशा वहां 1 होता है। तो आप p इक्वल टू 2 हो गया आपका, q इक्वल टू 1 हो गया, रखेंगे p/q के फॉर्म में, तो 2/1 ये आपका एग्जैक्ट हो गया। देखिए परिमेय संख्या हो गई 2, ये भी बता लॉजिक है ये। p/q के फॉर्म में रखेंगे जिस नंबर को, अब q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होती है। और रही बात अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसको p/q के फॉर्म में डिफाइन कभी नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिफाइंड। p/q इज नोन एज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय संख्या हो गई। अब बताया मैंने विषम, सम, विषम, सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, और रही अभाज्य संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, और रही भाज्य संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अदर टेबल से भी कटे, जिनका फैक्टराइजेशन जो होता है 3 या 3 से ज्यादा हो, वह भाज्य संख्या होती है। तो क्लियरली मैंने सब बता दिया है नंबर के बारे में। अब नंबर के आगे के लिए मैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज लेके आऊंगा, एलसीएम एचसीएफ के जो पोर्शन है उनको सॉल्व कराऊंगा। एक क्वेश्चन जो है इसमें शॉर्ट में डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई जो भी हो, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें कंफर्म है कि फंसता है एग्जाम में। थैंक्स अलॉट। कल मिलते हैं तब नए लेक्चर में। तो आप संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है, संख्याओं के बारे में आप बेसिक नॉलेज अचीव कर लीजिए। उसके बाद कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।